हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ के लक्ष्मण गौड़ के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन हो चुका है, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। इवन आर्टिस्ट कंप्लीट होने के बाद MCQs क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिस्ट के लक्ष्मण गौड़, 1940 टाइम ड्यूरेशन है इनका। कलाल लक्ष्मण गौड़ का जन्म 1940 ईस्वी में हैदराबाद, वर्तमान तेलंगाना के निजामपुर में हुआ था। लक्ष्मण गौड़ कला की शिक्षा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्ट हैदराबाद से कंप्लीट किए थे। लक्ष्मण गौड़ बड़ौदा विश्वविद्यालय से KG सुब्रमण्यम के निर्देशन में भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है। के लक्ष्मण गौड़ प्रमुख रूप से ग्राफिक प्रिंट मेकर के रूप में फेमस रहे थे। इन्होंने, देखिए, ये बेसिकली ग्राफिक प्रिंट मेकर थे और इनका बहुत फेमस एक है मैन, वुमेन एंड ट्री। इन्होंने तांत्रिक विषय पर अनेक छापा चित्र रेडी किए। प्रमुख चित्र श्रृंखला है निजामपुर सीरीज, सेरेमिक सीरीज, देवी लक्ष्मी, पुरुष और महिला, दो महिला, लेडी लुकिंग इन ए मिरर, मतलब शीशे में देखती हुई स्त्री, पेनाइस एंड वुमेन, गणेश, एबाव, पेनाइस एंड ट्री, रूट्स, आदमी, औरत और पेड़ छापा चित्रण है। इसी प्रिंट को बोलते हैं इंग्लिश में मैन, वुमेन एंड ट्री। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिएगा और ये भी अपने नोट्स में लिखिएगा कि के लक्ष्मण गौड़ बेसिकली प्रिंट मेकर के लिए बहुत फेमस थे। अंजलि इला मेनन, 1940 सेम टाइम ड्यूरेशन में इनका भी जन्म हुआ। अंजलि इला मेनन का जन्म पश्चिम बंगाल के बुरनपुर में हुआ था। अंजलि इला मेनन चित्रों की रंग योजना बेंजेंटाइन कला के समान चमकीले, चटक व ताजगीपूर्ण होते थे। इनके जो कलर्स होते थे, अपनी पेंटिंग में कलर स्कीम का जो यूज़ करते थे, जिस तरह से बेंजेंटाइन आर्ट में ब्राइट कलर्स का यूज़ किया गया है, उसी तरह इन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स में, अंजलि इला मेनन ने भी ब्राइट कलर्स का यूज़ किए। देखिए, अंजलि इला मेनन का जब नेम आता है तो याद रखिएगा ये अब चौखटा के लिए बहुत फेमस है। जो विंडो से ये साइड साइड का नहीं निकलता है, वुडन होता है, उस पर इन्होंने पेंटिंग्स को कंपोज किए हैं। अंजलि इला मेनन ने कंप्यूटर ग्राफिक्स पर 1990 के टाइम ड्यूरेशन में काम करने की शुरुआत की। कब की? 1990 में कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम करना शुरू कर दी थी। अंजलि इला मेनन भारत की पहली ऐसी कलाकार है जो अपने चित्रों के पीछे अंगूठा का निशान लगाने के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। लाइक हम लोग सिग्नेचर करते हैं, जैसे पेंटिंग्स हमने कोई बनाई, क्या करते हैं, किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं, लास्ट में साइन अपना करते हैं। तो अंजलि इला मेनन क्या करती थी? थंब इम्प्रेशन देती थी अपनी पेंटिंग के पीछे। ये अभिव्यंजनावादी शैली से प्रभावित थी। दैट मीन्स अंजलि इला मेनन की जो शैली रही है वो एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थी। और अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिज्म में जो पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया वो एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया है। स्टार्ट हुआ था 1904 में, 1914 तक ये आर्ट मूवमेंट चला है। इसको दो भागों में बांटा गया। इसके दो और आर्ट मूवमेंट निकल के आए। 1904 ईस्वी में इसके फाउंडर कहे जाते हैं मुंक। अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता मुंक कहे जाते हैं। इनकी बहुत फेमस है क्राई। उसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया था, जर्मन में ही शुरू हुआ था। एक था ड्राई ब्रुकले, दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। ड्राई ब्लू के जन्मदाता ये ड्रेसडन में शुरू हुआ था, इसके जन्मदाता कहे जाते हैं लुडविग कृष्णर। दूसरा है ब्लू राइडर ग्रुप, म्यूनिक में शुरू हुआ था, इसके फाउंडर कहे जाते हैं जन्मदाता वैस्ली कंडेंस्की। इवन आपको टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना है। ये कला आंदोलन 1905 से लेकर 1900
12 तक चला और ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से लेकर 1914 तक चला, 2 साल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट है। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन जर्मन में शुरू हुआ था। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा एक्सप्रेशनिज्म आर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन्होंने 2000 के टाइम ड्यूरेशन में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 2000 में। अंजलि इला मेनन ने 2013 में भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए दयावती मोदी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 2018 के टाइम ड्यूरेशन में एमपी सरकार ने इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। दैट मीन्स आपको पता ही है कि कालिदास अवार्ड कहाँ से मिलता है? एमपी से मिलता है। ठीक है, इनके कार्यों पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंजलि इला मेनन नाम से प्रकाशित किया तथा दूरदर्शन ने एक फिल्म भी बनाई। ठीक है, इनके प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन सा है। म्यूटेशन सीरीज, डिवाइन मदर श्रृंखला, विंडो श्रृंखला, ओपन हार्ट श्रृंखला, विसर्जन। विसर्जन एक बहुत फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट एमएफ हुसैन की भी। ब्राह्मण, लड़का, मालाबार, यात्रा, वृंदावन, अर्धनारीश्वर, गंगा, जादू, द मिरर, खादी बाजार, शक्ति, झरोखा, क्रो, मैडोना विद चाइल्ड, इडन, मैन फ्रॉम बॉम्बे, न्यूड, कार्तियानी अम्मा, लुकिंग आउट ऑफ अ विंडो, वुमेन विद फ्रूट, ट्रिप्टिक, गोटार्ड, पेस्टल आदि। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिस्ट है केसी करुणाकर। केसी करुणाकर, इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में केरला में। करुणाकर मूलतः आकृति मूलक और रंगवादी चित्रकार थे। इन्होंने परंपरागत पौराणिक विषयों का चयन किया तथा नारी और प्राकृतिक चित्रण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिए। करुणाकर चित्रकार, रेखांकार और पेंटिंग भी करते थे, स्केचिंग भी करते थे और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड विज्ञापन, फिल्मों, मासिक व साप्ताहिक पत्रिकाओं जो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती है। साथ ही मलयालम फिल्मों में कला निर्देशक की भूमिका निभाते थे। इन्होंने केसीएस पानिक्कर से चित्रकला तथा डीपी रॉय चौधरी से डिजाइन कौशल की शिक्षा एजुकेशंस लिए थे। करुणाकर ने सन 1973 ईस्वी में केरल के प्रथम निजी कला दीर्घा की स्थापना चित्रकूदम नाम से किए। इन्हें मनोरमा वीकली, कला कौमुदी, केरल कौमुदी वीकली, कुमकुमम, मलमल नाडु, चिंथा, देशाभियानी वीकली, मातृभूमि वीकली, भाषा पोषिणी और इंडिया टुडे आदि पत्र पत्रिकाओं में किए गए रेखांकनों और चित्र के लिए जाने जाते थे। करुणाकर की कला शैली आकृति मूलक, उनकी कला शैली कैसी थी? आकृति मूलक, अलंकरणात्मक तथा सशक्त रेखांकन से परिपूर्ण रही। इन्होंने एकाकिनी, अश्वत्थाम, वयु, अक्रे, नेक्स्ट है पुरुषार्थ, ओरे, थुवल, पक्षीकल, चिंथा रवि, अलीशिटे, अन्वेषणम आदि फिल्मों में भी इन्होंने निर्देशन किया। करुणाकरण का बीमार के कारण एक पैर हमेशा के लिए काम करना बंद कर दिया था। इन्होंने मानवाकृतियां सम्मुख मुद्रा में चित्रित किए थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जतिन दास। जतिन दास का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में उड़ीसा के मयूरभंज में। जतिन दास ने कला की शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से एसबी पर्सिकर के निर्देशन से एजुकेशन कंप्लीट किए।
इनकी कला में सदैव मानवकृत्या के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। साथ ही इन्होंने अर्ध मैथुन नारी चित्रण का भी किया था। जतिन दास की कला स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही है। जतिन दास ने विभिन्न रंगों व मोटे रेखाओं के माध्यम से भावावेशपूर्ण निर्वसन संस्पर्श करती स्त्री पुरुष आकृतियों को अपने अद्वितीय रूप से चित्रित किए हैं। जतिन दास ऑयल कलर, वाटर कलर और इंक में भी इन्होंने काम किया, इवन पेस्टल में भी काम किए थे। साथ ही प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला और भित्ति चित्र के लिए भी फेमस रहे थे, इनमें भी इन्होंने काम किया। 2012 के टाइम ड्यूरेशन में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। जतिन दास ने जामिया मिलिया इस्लामिया व कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी सेवाएं दिए थे। 2020 के टाइम ड्यूरेशन में इन्हें धर्मपद सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं कलाकार हूँ, चित्रकार बनना चाहता हूँ, यह कथन जतिन दास का है। प्रमुख चित्र है, देखिए कौन कौन सी फेमस चित्र थी जतिन दास की। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक भित्ति चित्र रेडी किए थे, जो संसद भवन न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। नेक्स्ट है शक्ति, गणपति, राधा कृष्ण, कृष्ण शक्ति, शिव, जटाधार्य, कैलाश वायसन, विलोक्षा आदि प्रिंट मेकिंग रेडी किए। प्रेम में पशु, सूर्य नमस्कार, टू डार्क फिगर्स, क्लासिकल, टोरस, वुमेन इन रेड, रैप्ड वुमेन, रॉयल फिगर, स्वर्गीय द जॉर्जिक फिगर श्रृंखला, ओल्ड मैन, तांडव आदि इनके प्रमुख फेमस पेंटिंग थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है आर्टिस्ट मंजीत बाबा। मंजीत बाबा का जन्म हुआ था 1941 के टाइम ड्यूरेशन में, 2008 में इनकी मृत्यु। मंजीत बाबा का जन्म 1941 ईस्वी में पंजाब के धूरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2008 में दिल्ली में हो जाती है। मंजीत बाबा ने चित्रकला का अध्ययन कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली से कंप्लीट किए। मंजीत बाबा एक कुशल बांसुरी वादक भी थे। साथ ही इन्होंने बांसुरी का भी चित्रण अपनी पेंटिंग में कंपोज किए थे बांसुरी को। इन्होंने देखिए बेसिकली मंजीत बाबा जो थे उनकी पेंटिंग में आपको काऊ देखने को मिलेगा, कृष्णा विद काउस, इस तरह की पेंटिंग्स को कंपोज करते थे ब्राइट कलर्स के थ्रू। इन्होंने नाटक मंडलियों में दशरथ, सुल्तान डाकू, साथ ही अमर सिंह राठौर जैसी भूमिकाएं भी निभाए थे। लाल रंग इनका जो था सबसे फेवरेट कलर था, ठीक है, रेड कलर फेवरेट था। मंजीत बाबा अति यथार्थवादी शैली से भी प्रभावित रहे थे। अब अति यथार्थवादी शैली कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। ये शुरू हुआ, टाइम ड्यूरेशन 1924 के टाइम ड्यूरेशन में। अति यथार्थवाद जिसे इंग्लिश में सरेलिज्म बोलते हैं, आंद्रे ब्रिटन जो थे फिलोसफर, उनके मनोवैज्ञानिक से ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था। तो बेसिकली सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट में जो कैप्चर किया गया है पेंटिंग को, ड्रीमी लाइफ फैंटेसी को कैप्चर किया गया था, ठीक है। यहाँ से बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं सैल्वाडोर डाली, जैसे उन्होंने मेल्टिंग वॉच बनाए थे, द बर्निंग जिराफ, इस तरह के कंपोज किए थे पेंटिंग को कि ऐसा लगता है जो एक्चुअल लाइफ में होता नहीं है, उस तरह की पेंटिंग्स को कंपोज किए थे। नेक्स्ट है मंजीत बाबा अपने चित्रों के पीछे हस्ताक्षर करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए मंजीत बाबा अपनी पेंटिंग के पीछे क्या करते थे, सिग्नेचर करते थे। 2002 के टाइम ड्यूरेशन में मीटिंग मंजीत बहुत फेमस है। मीटिंग मंजीत नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपकी कला यात्रा पर बनाई गई थी। मीटिंग मंजीत पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि किसके लाइफ पर डिपिक्ट है और किसने कंपोज किया, बुद्धदेव दास गुप्ता। एज इट इज जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया है मीटिंग मंजीत किसका रहा था, बुद्धदेव दास गुप्ता का। और किसकी लाइफ पे बनाई गई थी, आर्टिस्ट मंजीत बाबा। मंजीत बाबा को गायों का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने ज्यादातर ऑयल कलर में पेंटिंग्स को कंपोज किया और इनका फेवरेट कलर रेड था। नेक्स्ट लाइन है मंजीत बाबा रंग चयन में दक्ष थे। जो
उत्साह और गहनता से रंगों को चुनते थे। ये रंग बसौली शैली के समान अनुपम है। बसौली शैली के सादृश्य मंजीत बाबा का प्रिय विषय कृष्णा व गोपियां रहा। साथ ही ये बसौली शैली से प्रभावित थे। एज आर्टिस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जो बसौली शैली से इन्फ्लुएंस थे? आर्टिस्ट मंजीत बाबा। मंजीत बाबा पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने पश्चिम की कला के प्रभावी रंग ग्रे, दैट मीन धूसर कलर्स और ब्राउन, भूरा रंग का यूज करके नकार कर चटक और ब्राइट कलर्स, बैगनी रंग का यूज किए। तो ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने धूसर कलर और ब्राउन कलर जो होता है, भूरा रंग, उसको नकार कर इन्होंने ब्राइट चटकीले रंगों का यूज किया और इनका फेवरेट कलर रेड था। मंजीत बाबा रूपंकर कला संग्रह भारत भवन के महानिदेशक भी रहे थे। अब पूछा जाए कि भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। ठीक, और इसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं? जन्मदाता और यहाँ के निदेशक, तो देखिए निर्देशक कहे जाते हैं, संस्थापक कहे जाते हैं अशोक वाजपेयी, और यहाँ पे जो अध्यक्ष रहे थे वो जगदीश स्वामीनाथन थे, जो ग्रुप 1819 का इन्वेंशन किए थे, फाउंडर कहे जाते हैं। और जो वहाँ पर रूपांकर कला संग्रह था भारत भवन में, उसके महानिदेशक थे मंजीत बाबा। और पूछा जाता है कि भारत भवन के डिजाइन किसने किया है? तो डिजाइनर का भी नाम याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे लाइंस। नेक्स्ट लाइन देखिए, मंजीत बाबा ने सोनी महिवाल, हीर रांझा आदि की प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र भी बनाए थे। मंजीत बाबा बीसी सान्याल, सोमनाथ और के निर्देशक में चित्रकला सीखे। बीसी सान्याल और सोमनाथ और फिर इनके क्या हो लगे? इनके टीचर थे। मंजीत बाबा के बड़े भाई मनमोहन बाबा कलाकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख चित्र हैं भावना, काली हनुमान, रावण और जटायु, नीले में औरत, कृष्ण और गाय, बाग पर ईशा, गोवर्धन, गाय, बिल्ली, बांसुरी वादक, नरसिंह, लॉयन विद फायर रिंग, रांझा, वुमेन एंड ब्लू बर्ड, गर्ल, कॉम्बिंग मतलब लड़की बाल झाड़ते हुए, कृष्ण सराउंडेड बाय काउज मतलब कृष्णा के चारों तरफ गाय कंपोस्ट किया गया था। मैन विद पाइप, शेर और बिल्ली। मैन विद पाइप बहुत फेमस है, आर्टिस्ट पिकासो की भी, ठीक है, पिकासो की भी फेमस है, मंजीत बाबा ने भी मैन विद पाइप बनाए। और शेर और बिल्ली, द ब्लैक देवी डांसिंग ऑन द ट्यून सोनी महिवाल। नेक्स्ट आर्टिस्ट है महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र। महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र का जन्म 1943 ईस्वी में और 2012 में इनकी मृत्यु। महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र का जन्म 1943 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र ने चित्रकला तथा मूर्तिकला की शिक्षा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से प्राप्त किए थे। सुमहेंद्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय से रागमाला चित्रकला पर एक शोध भी लिखे थे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में मूर्तिकला का डेमोन्स्ट्रेशन व संभाषण भी इन्होंने दिया। रागमाला चित्रकला पर आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। महेंद्र कुमार शर्मा चित्रकला, मूर्तिकारी दोनों विषयों में सिद्धहस्त हैं। साथ ही इन्होंने ऑयल कलर और धातु व प्रस्तर का भी, इस मीडियम में भी इन्होंने काम किया है, मूर्तियां बनाए थे। इनके चित्र भारतीय लघु चित्र से प्रभावित हैं। शीर्षक विहीन इनकी प्रमुख कृति। शैल चोयल 1945 के टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म हुआ। शैल चोयल का जन्म 1945 राजस्थान के कोटा में हुआ था। शैल चोयल ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से कला डिप्लोमा का स्नातकोत्तर चित्रकला उदयपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। शैल चोयल ने स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन से प्रिंट मेकिंग में विशेष प्रशिक्षित, वहाँ से एजुकेशन लिए प्रिंट मेकिंग में। शैल चोयल आज उदयपुर के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ये चित्रकार के साथ साथ छापाकार भी थे। शैल चोयल ने तैल रंग तथा बहु माध्यम दोनों में इन्होंने काम किया।
आपके अंतराल विभाजन तथा चटकीले रंगों के चयन के कारण आपकी शैली राजस्थान के परंपरागत तथा झरोखों से देखती नारी आकृतियां आपकी कला को सीमित करती हैं। प्रमुख चित्र है एक पहाड़ी आदमी दुर्घटना, इच्छा, भ्रम की स्थिति, गूंज, आनंद का नृत्य, नीला देवता। आर्टिस्ट विद्यासागर उपाध्याय। टाइम ड्यूरेशन है 1948। विद्यासागर उपाध्याय का जन्म 1948 में राजस्थान में बसवाड़ा के प्रतापपुर में हुआ था। विद्यासागर को राजस्थान ललित कला अकेडमी जयपुर से प्रथम पुरस्कार भी दृश्य चित्र पर मिला। एक्रेलिक रंग आपका सबसे प्रिय माध्यम रहा। उसके बाद आपने रंगों का प्रयोग प्रारंभ किया। ठीक है, इनका फेवरेट कलर अगर पूछा जाए तो याद रखना है आपको, विद्यासागर का फेवरेट कलर एक्रेलिक कलर है। इन्होंने अंतहीन रंगों का खूब प्रयोग किया जो चटकीले किंतु आंखों को आनंद देने वाले, दैट मीन्स इन्होंने ब्राइट कलर्स का यूज़ किया। विद्यासागर चित्रण के अतिरिक्त छापा चित्रण की विविध टेक्निक में कुशल भी रहे थे। इनके चित्रों का जो शीर्षक होता था वो मोस्टली अनटाइटल रहता था। इन्होंने लगभग 1974 के टाइम ड्यूरेशन में श्वेत श्याम तैल चित्रण व एक्रेलिक रंगों का भी चित्रण किया। विद्यासागर उपाध्याय की कला में टेक्निक व माध्यम की विविधता पाई जाती है। प्रमुख चित्र है आपके श्वेत श्याम चित्रों में बादल, जंगल, रेत के टीले का विस्तार, धुंध, पगडंडियाँ, धूल भरी आंधी, रेगिस्तान आदि। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अनुपम सूद। 1944 टाइम ड्यूरेशन। अनुपम सूद का जन्म 1944 ईस्वी में 1944 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। अनुपम सूद का प्रारंभिक कला शिक्षा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से कंप्लीट हुआ। अनुपम सूद इंटेग्लियो प्रिंट मेकर के लिए प्रसिद्ध फेमस रही, जानी जाती हैं। अनुपम सूद ग्रुप 8 की संस्थापक सदस्य भी रही हैं तथा साथ ही इस ग्रुप में की सबसे कम उम्र की आर्टिस्ट हैं, इनकी एज सबसे कम रही थी इस ग्रुप में। ग्रुप 8 में टोटल 8 मेंबर्स थे। इन्होंने इंटेग्लियो, एचिंग, ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, एक्वाटिंट आदि टेक्निक आधार पर भी छापाचित्र रेडी की। इंटेग्लियो की शिक्षा सोमनाथ होर, इनके टीचर इंटेग्लियो का जो एजुकेशन ली थी किससे ली थी? सोमनाथ होर से। इनके टीचर सोमनाथ होर थे। इन्होंने ज़्यादातर कार्य कोलाज, कोलोग्राफ विधा में की हैं। प्रमुख श्रृंखला है इनकी कृति योगिनी मूर्ति शिल्प है। योगिनी